क्या नाम था हो? ये अढ़ैया नाम क्यों पड़ा? अढ़ैया नाम इसलिए पड़ा कि देखो भाई, सबको खाने की भी दम नहीं होती और सबको पचाने की भी दम नहीं होती। अढ़ैया का बड़ा अच्छा लीवर सिस्टम रहा होगा, तो अढ़ैया भर खाते, इसलिए उनका नाम अढ़ैया भगत पड़ गया। आज एकादशी है। एकादशी के दिन ही आए गुरुदेव के पास और कहा, गुरुदेव हम भी चेला बनेंगे। तो गुरु जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम भी बनो। थोड़ा पहले आए, 1-2 दिन पहले एकादशी आने वाली थी, तो उस दिन तो बना आश्रम में खूब खाए पिए, आनंद मंगल हो गया। एकादशी जब आई तो देखा आज कुछ बन ही नहीं रहा, आश्रम में सब सन्नाटा है। तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी आज कुछ मिलेगा नहीं? कहा आज बस फलाहार केला एला खा लो बस। अढ़ैया जी ने कहा, देखो गुरु जी, हमारा केला से काम नहीं चलेगा, अंगूर से काम नहीं चलेगा, हमको अढ़ैया वर चाहिए पूरा, दाल चावल सब्जी रोटी। गुरु जी ने कहा, रे भाई नया नया भगत है, तो कोठारी से कहा, दे दो भाई, ऐसा करो आश्रम में नहीं बनाना, गाय चराने जाओगे ना वहीं बना लेना और वहीं पा लेना, मगर इतना ध्यान रखना भगवान को पवा भी देना। अब भैया उस दिन वो गए अपना, वहां जो भी आगे क्रम चला तो बनाया। अब गुरु जी की इतनी तो बात मानेंगे ही कि भगवान को भी पवाएंगे। अब रोटी वोटी बना के बढ़िया सब रखा, भगवान को याद किया कि राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही पुकारा, भगवान नहीं आए। तो अढ़ैया ने कहा, नहीं आओगे तो हम भी नहीं खाएंगे। देखो भाव देख के भगवान आते हैं। अढ़ैया नहीं खाए, भगवान नहीं आए तो कहते हैं देर हो गई। सोचें कि गुरुजी ने कहा था खवा के खाना, ये कैसे भगवान है, खुद भी भूखे रहेंगे, हमको भी भूखे मार डालेंगे। फिर से पुकारा, राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, मेरे भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को लगा बड़ा प्यारा भगत है हमारा, ये भूखे रह जाएगा। तो ऐसे जब किया तो पहले दिन तो नहीं आए, दूसरे दिन भगवान आ गए। भगवान आए तो अढ़ैया ने कहा, आप इतनी देर में आए, कल से समय से आ जाना और पहले आप पालो फिर हम पाएंगे। भगवान को बड़ा आनंद आया। ऐसे भगत कहां मिलते हैं जो इतना विश्वास से। तो भगवान ने एक रोटी खाई। अढ़ैया ने कहा, संकोच मत करो, आप बहुत संकोच करके भोजन पा रहे हो, अपना ही समझो, एक रोटी और खाओ। भगवान को आनंद आ रहा था, एक रोटी और खा लिए। अढ़ैया ने कहा, देखो प्रभु अभी आपका मन और है, ये थोड़ी और जरा भाजी लीजिए और एक और खाइए। भगवान और खा लिए।
ऐसे कहते कहते प्रेम से खिलाया, भगवान 4 रोटी खा लिए। अड़ैया देख रहे हैं कि हमें तो 2 ही बची है। भगवान से कहा, प्रभु ये बताओ आप 4 ही रोज खाओगे कि कम ज्यादा? भगवान ने कहा, भाई वैसे तो इतना ही ठीक है, इतना ही चलेगा। ठीक प्रभु, लेकिन कल समय से आना। दूसरे दिन अड़ैया ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारा राशन बढ़ाओ, हम अड़ैया भर खाने वाले 2 दिन से भूखे मर गए, तुम्हारा भगवान बहुत खाता है। गाय हम चराएं, वो 2 रोटी पाएं, और वो भगवान बैठे रहते 4 रोटी उड़ा गए, हम भूखे रह गए। गुरुजी ने सोचा कि शायद ये हो सकता कुछ इधर उधर कर लिया हो, कौन सी कमी है भंडार में, चलो भाई राशन बढ़ा दो। राशन बढ़ा दिया, और अड़ैया ने समय से, महाराज बिल्कुल भूख लग जाती थी, रोटी गैया उधर चर रही और अड़ैया का उधर सब तैयारी हो जाता। महाराज जैसे ही बन करके तैयार हो गया, अड़ैया ने भगवान को आह्वान किया, राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान ने जैसे ही सुना तो जल्दी से चलने लगे। तो जैसे ही जल्दी से चले, लखन जी ने कहा, प्रभु जी जंगल चलना हुआ तो हम चले, और खाना पीना हुआ तो छोड़े जा रहे हो। राम जी ने कहा, आ जाओ धीरे से। जैसे ही से लखन जी चले तो सीता जी ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हो? अरे भगवान ने कहा, अच्छा नहीं मान रही हो तो चलो तुम भी चलो, माता जी भी हो गई। और जैसे ही तीनों लोग, अड़ैया इधर लगन, जल्दी भूख लगी है, बार बार बुला रहे, अरे राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राम आइए, मेरे भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आ रहे हैं। जैसे ही भगवान आए, अड़ैया न प्रणाम न नमस्कार। अड़ैया ने कहा, देखो प्रभु हम आपको खिलाने का ठेका लिए हैं, आपके खानदान के खिलाने का ठेका नहीं लिए हैं। 2 दिन से हम भूखे मर गए, और आप आए और ये 2 लोग और कौन आ गए? आपके यहां सब खाने के लिए खाली रहते हैं क्या? भगवान मुस्कुराए। लखन भैया हंस रहे, और माता जी नीचे मोड़ी लचा के हंस रही। हे प्रभु, ऐसे भक्तों का भोजन पाने में जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आनंद आता है। भगवान ने कहा, ऐसा करो, 4 रोटी मेरे हिस्से में थी ना, हम लोग निपट लेंगे उतने में। अड़ैया ने कहा, हमको इतना कमजोर मत समझो, 1 रोटी हम अपने से आज थोड़ा बढ़वा के लाए थे, 2-2 रोटी सबको आएगी, और पाइए। भगवान पाए। चलते समय अड़ैया ने कहा, देखो बात साफ साफ समझ लो, कल ये पूरा घर आओगे कि अकेले आओगे? भगवान ने कहा, अड़ैया ये लोग तो मानेंगे नहीं बिना आए। हाँ, ऐसा स्वाद तुम्हारे भोजन का लगा है। रही मन रहीला की भली,
जो पर से चितलाय और पर सत मन मैला करे, सो मैदाजरी जाय। अगले दिन फिर प्रभु चले। लखन जी बिना किसी को बताए निकल आए, मैया भी निकल आई। हनुमान जी ने सोचा ये तीनों लोग कहाँ जाते हैं बिना बताए। सीता जी खो गई थी तो हम लंका फांदे, लंका जलाए, और खाना पीना है तो कोई पूछ नहीं रहा। हनुमान जी साथ चल पड़े। लखन जी ने कहा कहाँ जा रहे हो हनुमान जी? कहा बात मत करो, जहां प्रभु जाएंगे वहां मैं जाऊंगा। सिया जी ने कहा प्रभु बढ़ैया तीन ही लोगों का बनाएगा। हनुमान जी कहीं भाव में आ गए तो सबका जय जय सीताराम कर देंगे। भगवान ने कहा देखो भाई सब विपत्ति के संगी हैं हमारे हनुमान जी, हम इनको तो रोक नहीं सकते, चलो निपट लेंगे, थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। अढ़ैया ने फिर इधर भोग लगाया, बुलाया राम आइए सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राम आइए, मेरे हनुमान आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अढ़ैया ने गिना, 1 अंदर आओ, 2 3। हनुमान जी बड़े का रुको। कहा आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आपकी कोई गलती नहीं। अढ़ैया आगे गए भगवान के पास, कमर पे हाथ रखे और कहा जे बताओ प्रभु, आज कोई आदमी नहीं मिला तो हनुमान जी को लेके आ गए आप। धन्य हो प्रभु, हम समझ गए कि हमको भूखे ही मरना पड़ेगा। गुरु जी से राशन बढ़वा लिया, लेकिन आप लोगों से जब बचेगा तब खाएंगे ना, खत्म कर दोगे। हनुमान जी आनंद आ गया, धन्य है ऐसे भगत। हनुमान जी महाराज पाए। अभी तो होती है घंटा भर अभी चल सकता है। एक और भाव सुनाता हूं, फिर मैं जल्दी से कथा की ओर आता हूं। इस बार जब पाके चलने लगे तो अढ़ैया नाराज हो गए और कहा देखो प्रभु, हम कोई खाना बनाने वाले रसोइया नहीं हैं जो हम तुम्हारे खानदान भर के लिए बना के धरे। हम 1-2 लोगों के लिए बना सकते हैं, गैया भी चराते हैं, गुरु जी की रोटी भी बनाए। ऐसा करो कल 1 घंटा पहले आना। और सीता माँ की ओर कहा सुनो माता जी, आप भी समय से आ जाना, हम राशन ले आएंगे। 3 दिन से हम बना रहे हैं, आप लोग खा रहे हो, कल आप लोग बनाओगे हम खाएंगे। हनुमान जी सकुचाए। अढ़ैया ने कहा सुन लो हनुमान जी, अगर कल बनाओगे नहीं तो हम सब भूखे रहेंगे, हम भी नहीं बनाएंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं हम बनाएंगे, हम बिल्कुल बनाएंगे। दूसरा दिन हुआ और अढ़ैया ने सब राशन पाड़ी लेके रखा। भगवान भोले भक्तों के ऊपर कितना रीझते, सब लोग आ गए और आज तो आनंद हो गया। हनुमान जी ने चाकू लिया, भिंडी, टमाटर, आलू चटाचट सब जुट गए। माता जी भी बैठ गईं और प्रभु और अढ़ैया बातचीत कर रहे हैं। लखन भैया भी बैठ गए। अढ़ैया ने कहा कुछ काम किया करो, आप काम करो, हम तब तक बात कर रहे हैं। भोजन बन के तैयार हुआ। इधर गुरुदेव को कुछ लोग होते ना बताने वाले, कई लोगों ने बताया ये इतना बोरी बोरी राशन ले जाता है, बेच लेता होगा। गुरु जी ने जांच करने के लिए आ गए।
अब जैसे ही गुरुदेव आए तो देखा यहाँ तो महाराज भंडारा हो रहा है, अड़ैया की जय जयकार हो रही है। कहते हैं कि भाव ऐसा हो कि जहाँ संत महंत और भगवंत सब आनंद मंगल हो गए। बोलो अड़ैया भगत की। अरे राम आइए भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, हनुमान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, लगाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज गुरुदेव अगस्त ऋषि के सामने सुतीक्ष्ण जी बाल भाव में झूठ बोल गए। गुरुदेव नित नित चंदन नित नित पानी, ठाकुर जी गल गए हम का जानी। गुरुदेव ने कहा, अरे मूर्ख, तू झूठ बोल रहा है, निकल जा मेरे आश्रम से। जब तक मेरे भगवान ना मिल जाएं तब तक तू कभी वापस आना नहीं। आना तो मेरे भगवान को साथ लेकर के आना। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। माता पिता श्रेष्ठ सदगुरु का क्रोध भी वरदान बन जाया करता है। सुतीक्ष्ण जी उसी दिन से आश्रम से निकल आए। गुरुदेव ने क्रोध किया, पास में ही कुटिया बना के भजन करने लगे। अभी आपने गाया था, छलक ही पड़ेगा दया सिंधु का दिल, जो दृग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन श्याम सुंदर का करते